नमस्कार दोस्तों, आप सब अगर पैसा कमाना चाहते हो तो ये बिजनेस जो आज मैं लेके आया हूं आप सबके लिए जबरदस्त होने वाला है। तो मैं तो कहूंगा थोड़ा सा कुछ समझौता तो करना होगा, क्योंकि समझौता जरूर करना होगा ये, क्योंकि कम लागत में स्टार्ट होने वाला बिजनेस है। तो आप समझौता जरूर करेंगे, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगी। तो दुकान ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मैं बाइक में कैसे बेचूंगा, कई लोगों के क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, बहाना अगर बनाओगे तो बहाने तो जिंदगी भर कभी पूरे नहीं होंगे। तो आप बहाने बनाते रहिए और समय ऐसे ही कटता रहेगा, और बिजनेस करने वाले बिजनेस स्टार्ट करके कुछ पैसा बना लेंगे। एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूं जिससे आप बहुत बढ़िया पैसे बना सकते हो। अगर ये छोटा सा बिजनेस में लेके आया हूं, इसमें कोई ऐसा नहीं होने वाला कि आप बहुत सारे पैसे लगाओगे तब ये जाके बिजनेस स्टार्ट होगा, और इसमें कोई गोदाम नहीं खरीदना है, कुछ नहीं चाहिए आपको केवल मन बनाना है और स्टार्ट करना है ये बिजनेस। और कोई टफ बिजनेस नहीं है। इसमें आपका लागत के नाम पे बिल्कुल इतना खर्चा लग रहा है, एक महीने में जितने का रिचार्ज करते हो, फोन में जितने पैसे खर्च करते हो, तो उतने कम पैसे में ये बिजनेस स्टार्ट होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि एक महीने का फोन का रिचार्ज नहीं किया तो आप स्टार्ट करिए इस बिजनेस को। दोस्तों ये जो बिजनेस होने वाला है ये कम से कम बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट में इसे कहूंगा। लागत का नाम अगर यहां पे लें तो बहुत ही कम, बहुत कम होने वाला है। अब इस बिजनेस को आपका क्या काम है? आपका काम बनता है साथ में आप बिजनेस को स्टार्ट करिए, और इसी के साथ बिजनेस इसे जो है इस वीडियो को आप जो है पूरे भारत में फैलाइए। तो लोगों तक अगर ये पहुंचेगा, कई एक ऐसे गरीब युवा हैं जो बेचारे फोन देखते रहते हैं और ये सर्च मारते रहते हैं कि कोई एक नया बिजनेस हमारे हाथ लगे, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं, खोलते हैं, तो उनको पता चलता है कि इसमें लागत थोड़ा ज्यादा लग रही है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं। तो आपका काम बनता है कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कम लागत वाला बिजनेस आप उन तक शेयर कीजिए। तो इसे शेयर कीजिए और वो भी स्टार्ट करेंगे और वो भी पैसे कमाएंगे। तो हमारा सबका एक ही जो है सपना है कि सारे युवा जो गरीब बैठे हुए हैं और जिनके मन में यह है कि यार हमें अच्छा पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा बनाना है, आप अगर बिजनेस नहीं करते हो तो फिर पैसे भी नहीं कमा पाओगे। क्योंकि जॉब कर रहे हो तो जॉब से क्या होता है, केवल दिनचर्या कटती है, ऐसा नहीं है कि आप अमीर बन जाए। और इसी के साथ अगर आप कोई दिहाड़ी करते हो या बेवजह खाली बैठे रहते हो, तो इससे बेटर है आप बिल्कुल कम पैसे में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें कई लोगों को शर्म आ रही होगी, क्योंकि बिजनेस थोड़ा छोटा है, लागत कम लग रही है, तो कुछ ऐसे सामान या फिर कुछ ऐसी चीजें जिनसे आपको थोड़ा सा समझौता करना पड़ सकता है। अब समझौता तो करना पड़ेगा, क्योंकि कम लागत में स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर जब पैसा कम लगा रहे हो तो फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजों से पहले स्टार्टिंग में आपको जो है समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि ये गरीब युवाओं के लिए जबरदस्त बिजनेस है। अब इसमें सामान भी बहुत कम लग रहा है, और प्रोडक्ट की बात करें तो केवल एक प्रोडक्ट है, और इसमें सेल करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कहां सेल करोगे, कैसे बनेगा, क्या सामान लगेंगे, और इसमें कितना पैसा कमाओगे, हर एक चीज पर हम बात करेंगे। इसे आप पूरे भारत में फैलाइए। हम तो कह रहे हैं इसको आपके जो भी यार दोस्त हैं उनको शेयर कर सकते हैं, साथ में कोई बड़े ग्रुप हैं उनमें शेयर कीजिए। अगर कहता हूं, मेरा ये मानना है कि अगर जो बिजनेस में ये बता रहा हूं इसको अगर 10 लोगों ने भी स्टार्ट कर लिया और अगर वो थोड़ा इनकम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसमें मेरे को कोई नुकसान नहीं है और ना ही उनको नुकसान है। तो मैं अगर आपके सामने ये बिजनेस लेके आया हूं, तो आपका भी काम बनता है कि आप भाई लोगों तक इसे शेयर कीजिए। तो दोस्तों अब बात हुई शेयर करने की। दोस्तों अब जो ये आज का बिजनेस लेके आया हूं, ये एक ऐसा बिजनेस होने वाला है, इसमें कुछ 2-4 फायदे भी हैं। फायदे क्या होने वाले हैं? एक, लागत कम लगेगी। दूसरा क्या होने वाला है, इसमें जो मैं बर्तन आपको बताने वाला हूं, यानी कि बारदाना, कोई मशीन नहीं खरीदनी है। बारदाना जो जरूरत पड़ने वाली है वो बारदाना होने वाला है आपका घर का। तो घर के बारदाने से ये माल तैयार कर लेंगे आप, और इसमें सेल करने के लिए कोई दुकान की जरूरत नहीं होने वाली है और आदमी रखने की आपको जरूरत नहीं है।
अब कई एक लोगों का प्रॉब्लम बन जाता है कि कोई भी जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उनको दिक्कत आता है कि हमें स्टाफ चाहिए, यानी कि अदर्स कोई एक आदमी चाहिए, 2 आदमी चाहिए, यानी कि वर्कर रखने पड़ेंगे तब जाके ये स्टार्ट होगा। तो ये एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस है और जिसे आप स्टार्ट करेंगे अकेले, तो आप अकेले स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आप इस वीडियो को आराम से देखिए और एक एक स्टेप को आराम से समझिए। तो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको आज का बिजनेस, ये जबरदस्त बिजनेस और आपको मजा आएगा। तो कम लागत वाला बिजनेस है, बहुत सारी लागत नहीं लग रही है और कम इन्वेस्टमेंट में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आप शुरू करते हैं दोस्तों आज का बिजनेस। बहुत सारा समय आपका बर्बाद नहीं करते हैं और ये जो बिजनेस में आपको जरूरत पड़ने वाली है कुछ सामान, यानी कि अगर मैं सामान की बात करूं थोड़ा बहुत सामान लगने वाला है। तो अब बात करते हैं सामान की। इसमें आपको जरूरत पड़ेगी 10 लीटर दूध। तो आप 10 लीटर दूध की व्यवस्था बनाइए, यानी कि आसपास से कलेक्ट करिए, यानी कि गांव में रहते हैं तो वहां से ले लीजिए, कोई बगल में डेयरी है तो वहां से ले सकते हैं, जहां से भी ले सकते हैं। तो 10 लीटर दूध रखिए। साथ में जरूरत पड़ेगी आपको 2 लीटर ऑयल और 2 केजी आलू की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ 1 केजी मिर्ची की जरूरत पड़ेगी और 1 केजी बेसन रखेंगे। और इसी के साथ थोड़ा बहुत सामान और चाहिए होगा, जैसे कि मिर्च रख सकते हैं, धनिया रख सकते हैं, कोई 2-4 आइटम ऐसे रखने वाले हैं। तो अब ये आप रख सकते हैं। इसी के साथ अब क्या करना है ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। जो 10 लीटर आप दूध लेके आए हो, इस दूध को आपने फाड़ना है और फाड़ने के बाद बनाइए पनीर। तो पनीर बन जाएगा 2 केजी। 2 केजी पनीर तैयार आपने कर लिया। और इसके बाद आपने जो आलू रखे हैं, इन आलू को उबालिए और उबालने के बाद छिल लीजिए। छिलने के बाद क्या करेंगे, छिलने के बाद आप इनको फर्स्ट क्लास मसाला बनाना है इसका। अब इसमें कोई प्याज नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है। ये सादा आलू का चूरमा कह लो, मसाला कह लो, कुछ भी कह लो, यानी कि इसमें मसाला डाल के फर्स्ट क्लास करके आप फ्राई भी कर सकते हैं। हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई कर लीजिए और इसमें थोड़ा बहुत मसाले डाल के फ्राई करिए। तो ये थोड़ा सा चटपटा रखिए। अब इसका प्रोसेस क्या होने वाला है ये लास्ट तक तभी समझेंगे जब पूरा वीडियो देखेंगे। तो लास्ट तक समझिए क्या प्रोडक्ट तैयार होगा, तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। तो अब आलू का आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद बेसन जो आपके पास 1 केजी बड़ा है, इसे आप जो है इसका घोल तैयार कीजिए। अब घोल इतना तैयार कीजिए जिसमें 2 केजी पनीर यानी कि डुबाना है। अब इसमें पूरा नहीं डुबाना है। पनीर का क्या प्रोसेस है, पनीर जो बना रखा है इसमें आपको जो है पीस बनाने हैं। पीस इतने बड़े बनाइए और इतने छोटे भी नहीं बनाने हैं, कि मीडियम टाइप के पीस बनाइए। कम से कम 50 से 60 पीस बनने चाहिए। तो 60 पीस आराम से बनते हैं। लोग 70-80 बना रहे हैं और मैं यहाँ पे केवल 60 जोड़ रहा हूं। तो पीस इतने मोटे काटने हैं आपने जिसमें अंदर आपको ये जो आलू का मसाला बनाया है ये भरना है। तो इसे भरने के लिए आप जो है इस पनीर के अंदर भरेंगे। और इसके बाद जो बेसन आपके पास पड़ा है इसमें आप जो है इसको डुबोइए और डुबोने के बाद आप बाहर निकाल लीजिए सारे पीसेस जितने भी हैं। अब इसमें क्या होगा, एक परत जम जाएगी मोटी मोटी। तो इससे क्या होगा, जब आप इसको तेल में डालेंगे तो इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा। तो ये फायदा होने वाला है। अब इसके साथ आपको मैंने बताई थी हरी मिर्च। अब हरी मिर्च का क्या करेंगे, हरी मिर्च का आप जो है इसको उबाल लेंगे, यानी कि ऑयल में उबालेंगे और हर पीस के साथ 1 पीस 2 पीस मिर्च के आप देंगे और साथ में लगेगी चटनी। चटनी को आप अपने हिसाब से हरी चटनी, लाल चटनी जो भी प्रयोग कर सकते हैं उस चटनी को आप प्रयोग कीजिए। अब कई लोग इसमें टमाटो सॉस यूज करते हैं और आपको जो उचित लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। तो अब ये हमने बताया यहाँ पे। अब ये बना क्या, ये बना आलू पनीर का समोसा, आलू पनीर का पकौड़ा, ये सब के नाम से आप इसे कह सकते हैं। अब बात यहाँ पे कई लोगों के मन में ये आई होगी कि नया प्रोडक्ट है। अब इसमें नया क्या है, ये तो बन गया पनीर का पकौड़ा। तो दोस्तों पनीर का पकौड़ा आपने कभी खाया होगा, तो जब खाया है तो आपने देखा होगा उसके अंदर केवल जब बाहर की परत बॉयल होती है, अब अंदर से जो पनीर होता है वो थोड़ा सा कच्चा लगता है, यानी कि कच्चा कच्चा लगता है। तो उसमें क्या होता है, इसी को इससे बचने के लिए हमने इसके अंदर मसाला डाला और इसमें टेस्ट यानी कि नमक का जो मसाले आपने डाल रखे हैं आलू का, इसमें थोड़ा सा नमकीन भी लगेगा और खाने में थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ जाएगा, मजा आएगा। तो ये एक नए तरीके से प्रोडक्ट को हमने बनाया और पैसा वही बंदा कमाएगा जो उसी सामान को एक नए तरीके से
परोसेगा। नया तरीका लेके आया मिर्ची के साथ, क्योंकि कई लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी पकौड़े खाते हैं उनको चटपटा चाहिए होता है। तो अब इसमें आपने क्या फॉर्मूला बनाया कि पनीर के साथ आपने 2 मिर्चें हरी वाली दी, यानी कि जो बॉईल करने के बाद रखी है, फर्स्ट क्लास नमक नमक मिला के टनाटन करके देना है। अब ये सिस्टम सारा हो गया, पनीर का पकौड़ा बन गया। अब बात आती है कि सेल करने की, सेल कहाँ करोगे, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मार्जिन। अब इसमें कई लोगों का होगा कि इसमें हमारा लागत कितना आ गया। अगर लागत का सिंपल से बात करते हैं तो पहले इसमें सेल करने की बात करते हैं। सेल करने के लिए कई लोगों को दुकान चाहिए होती है, कई लोग जो है 6-6, 8-8 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए की दुकान को ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूंगा आपको दुकान लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बगैर दुकान के। अब आज की डेट में हर बंदे के पास बाइक पड़ी है, तो बाइक को यूज में लाओ। जो बाइक आपने घर में खड़ी कर रखी है या फिर जिससे घूम रहे हो, इससे आप करिए बिजनेस। जब इससे बिजनेस करेंगे तो आपके घर वाले भी खुश होंगे। यानी कि कोई एक सिस्टम बनाइए, इस तरह का सिस्टम, ये सिस्टम आप बना सकते हैं या फिर ये सिस्टम बना सकते हैं। इस तरह के कुछ भी फॉर्मूला बनाइए जिसमें कि आपका सामान आ जाए, साथ में आपने सेल करना है। अब इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है सेल करने के लिए। पेपर्स प्लेट आती है, पेपर, कोई पानी नहीं रखना है, कुछ नहीं रखना है, पेपर से प्लेट में आप जो है परोसिए 1 पीस, यानी कि साथ में 2 मिर्च। यानी कि आप इसका बेचने का क्या रेट होने वाला है, बेचने का 25 से 30 रुपए, कम से कम 25 से 30 रुपए में आप इसे सेल कर सकते हो। तो आराम से सेल होगा और बाद में जैसे जैसे सेल बढ़ेगी तो रेट को बढ़ा सकते हो, क्योंकि पनीर का पकौड़ा है और ये जबरदस्त है, लोगों को पसंद आता है और एक टेस्टी भी है, क्योंकि इसका टेस्ट बढ़ जाएगा आलू मसाला डालने के बाद। अब इसमें आपकी लागत कितनी लगी, अगर मैं बात करूं 10 लीटर दूध, यानी कि 50 रुपए पर लीटर भी अगर आप दूध कलेक्ट करते हैं तो ये दूध आपका 500 रुपए का हुआ। तो 500 रुपए का दूध हो गया। इसी के साथ आपने 2 केजी आलू लिया, 30 दूनी 60 रुपए के आलू हो गए। और आपने लिया बेसन, 1 केजी बेसन 70 रुपए के आसपास मिल जाएगा, बहुत ज्यादा बेसन महंगा नहीं है। हरी मिर्ची, यानी कि आप हरी मिर्ची ले लीजिए, 50 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए ऐसे हरी मिर्च आपको मिल जाएगी। आप जहां सस्ती पड़ी है वहां से ले सकते हैं। अब तेल आपको 2 लीटर जरूरत मैंने बताया था पड़ेगी, जो आपने कलेक्ट कर रखा है। तो यानी कि 100 रुपये केजी या लीटर जो भी तेल है वो आप ले सकते हैं। तो 200 रुपए का तेल हो गया। आप हरी चटनी, लाल चटनी, कोई सी भी चटनी बना सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं 50-60 रुपए की आपकी जो है चटनी बढ़ जाएगी और 30-40 रुपए का आपको जो है 50 रुपए का आपका मसाला हो गया, नमक वगैरह जो भी आपने थोड़ा बहुत सामान खरीदे, मोटा मोटा 1000 रुपए आसपास शुरू हो जाएगा। 1000 रुपए में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, वो भी एक नई क्वालिटी का। जैसे जैसे लोग इसको करना स्टार्ट करेंगे, आपके वहां से खाएंगे, उनको समझ में आएगा, फिर इसमें कंपटीशन बढ़ेगा। तो मैं कहूंगा आप इसको स्टार्ट करिए, कंपटीशन होने से पहले आप इसे शुरू कर लीजिए। 25 रुपए पर पीस आपने इसको सेल किया, यानी कि 120 पीस अगर बनते हैं तो 120 पीस में आपका ये जो बनने वाला है, आपकी जो दिन भर की सेल होने वाली है वो होने वाली है 3000 रुपए। 3000 रुपए आपने यानी कि कमाए और 1000 रुपए इसमें से आपने कट कर दिए और 1000 रुपए कट कर दिए तो आपने कमाए 2000 रुपए। तो 2000 रुपए कमाए और उसके बाद यानी कि महीने की अगर सेल जोड़ते हैं तो अगर आप 3000 रुपए भी कमा रहे हो और 1000 रुपए काट रहे हो तो सीधे सीधे 60,000 रुपए आप पर मंथ कमा रहे हो। तो ये स्मॉल बिजनेस 60,000 रुपए आपको महीने के दे रहा है, तो ये कम नहीं है। तो पूरे भारत में इसको फैलाइए, हर गरीब युवा इस बिजनेस को करे। बर्तन की बात करें, इसमें कोई ऐसा बर्तन नहीं लग रहा है, एक कढ़ाई चाहिए, साथ में एक जो छन्ना होता है निकालने के लिए वो चाहिए, एक परात रख लो जिसमें आपने सारा मसाला बनाया और पनीर काट लिया। आपने कई बार सुना होगा ये मशीन खरीद लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और जो है फिर लास्ट में घूम फिर के 5 लाख 10 लाख रुपए लग जाएंगे, फिर स्टार्ट करोगे बिजनेस। आप 1000 रुपए वाला बिजनेस स्टार्ट करिए, रोज के 1000 रुपए लगाइए, 2000 कमाइए, यानी कि 2000 का प्रॉफिट हो गया। तो क्या बुरा बिजनेस है, कम लागत वाला बिजनेस है, तो बिल्कुल हाथ से छूट न जाए, तो आप जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए, और साथ में वीडियो अच्छा लग रहा है शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।